नमस्कार। आदर्श शिक्षण संस्थान नागौर द्वारा संचालित ऑनलाइन कक्षा में आप सभी भैया बहनों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। पिछली ऑनलाइन कक्षा में हमने वसंत भाग 3 के पाठ संख्या 13 जहां पहिया है के भाग प्रथम के बारे में अध्ययन किया। यह एक रिपोर्टाज है जो लेखक ने एक तमिलनाडु राज्य के पुडुकोट्टई जिले में जाकर एक गांव में उन्होंने अपनी रिपोर्ट में यह लिखा है कि वहाँ गांव की महिलाएं जो पुरुष प्रधान समाज में रहती है ने अपने आप को आत्मनिर्भर बनाने के लिए एक साइकिल का चयन किया। उन्होंने साइकिल के माध्यम से अपने आप को पुरुषों से भी आगे लाने का प्रयास किया। अब देखते हैं हम इसका दूसरा भाग। महिलाओं ने धीरे धीरे साइकिल चलाने को सामाजिक स्वीकृति मिल गई, इसलिए महिलाओं ने इसे अपना लिया। यहाँ तक हमने पिछली ऑनलाइन कक्षा में पढ़ा था। अब इससे आगे साइकिल प्रशिक्षण शिविर देखना एक असाधारण अनुभव है। किला कुरुचि गांव में सभी साइकिल सीखने वाली महिलाएं रविवार को इकट्ठी हुई थी। साइकिल चलाने के आंदोलन के समर्थन में ऐसे आवेग देखकर कोई भी हैरान हुए बिना नहीं रह सकता। उन्हें इसे सीखना ही है। साइकिल ने उन्हें पुरुषों द्वारा थोपे गए दायरे के अंदर रोजमर्रा की घिसी पिटी चर्चा से बाहर निकलने का रास्ता दिखाया। ये नव साइकिल चालक गाने भी गाती है। उन गानों में साइकिल चलाने को प्रोत्साहन दिया गया है। इनमें से एक गाने की पंक्ति का भाव है, ओ बहिना आ सीखे साइकिल घूमे समय के पहिए संग। जिन्हें साइकिल चलाने का प्रशिक्षण मिल चुका है उनमें से बहुत बड़ी संख्या में साइकिल सीख चूंकि महिलाएं अभी नई नई साइकिल सीखने वाली महिलाओं को भरपूर सहयोग देती है। उनमें यहाँ न केवल सीखने सिखाने की इच्छा दिखाई देती है बल्कि उनके बीच ये उत्साह भी दिखाई देता है कि सभी महिलाओं को साइकिल चलाना सीखना चाहिए। 1992 में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के बाद अब यह जिला कभी भी पहले जैसा नहीं हो सकता। हैंडल पर झंडियां लगाए घंटियां बजाते हुए साइकिल पर सवार 1500 महिलाओं ने पुडुकोट्टई में तूफान ला दिया। महिलाओं की साइकिल चलाने की इस तैयारी ने यहाँ रहने वालों को हक्का बक्का कर दिया, अर्थात वे आश्चर्यचकित हो गए कि महिलाएं ऐसा भी कर सकती है। इस सारे मामले पर पुरुषों की क्या राय थी? इसके पक्ष में 8 साइकिल्स के मालिक को तो रहना ही था। इस अकेले डीलर के यहाँ लेडीज साइकिल की बिक्री में साल भर के अंदर काफी वृद्धि हुई। माना जा सकता है कि इस आंकड़े को 2 कारणों से कम करके आंका गया। पहली बात तो यह है कि ढेर सारी महिलाओं ने जो लेडीज साइकिल का इंतजार नहीं कर सकती थी, जेंट्स साइकिल खरीदने लगी। दूसरे, उस डीलर ने बड़ी सतर्कता के साथ यह जानकारी मुझे दी थी। उसे लगा कि मैं बिक्री कर विभाग का कोई आदमी हूँ। यह बात 8 साइकिल्स के मालिक को लगने लगी। कुदिमी अन्नामलाई की चिलचिलाती धूप में एक अद्भुत दृश्य की तरह पत्थर के खदानों में दौड़ती भागती 22 वर्षीय मनोरमनी को लोगों ने साइकिल सिखलाते देखा। उसने मुझे बताया, हमारा इलाका मुख्य शहर से कटा हुआ है। यहाँ जो साइकिल चलाना जानते हैं उनकी गतिशीलता बढ़ जाती है। साइकिल चलाने के बहुत निश्चित आर्थिक निहितार्थ थे। इससे आय में वृद्धि हुई है। यहाँ की कुछ महिलाएं अगल बगल के गांव में कृषि संबंधी अथवा अन्य उत्पाद बेच आती है। साइकिल की वजह से बसों के इंतजार में व्यय होने वाला उनका समय बच जाता है। व्यय का अर्थ होता है खर्च, समय की बचत। यहाँ की महिलाओं ने समय की बचत करना भी सीख लिया। खराब परिवहन व्यवस्था वाले स्थानों के लिए तो यह बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरे, इससे इन्हें इतना समय मिल जाता है कि अपने सामान बेचने पर ज्यादा ध्यान केंद्रित कर पाती है। अभी हमने देखा था पिछले जब कक्षा 9 से 12 तक पढ़ने वाली बहनों को साइकिलें मिली थी, तो उन साइकिल मिलने का यह उद्देश्य था कि जो लड़कियां विद्यालय जाने से कतराती है, जिनके पास जाने के लिए साधन नहीं है, वो दूर दराज गाँव में रहती है, ढाणियों में रहती है, तो उनको ये साइकिलें वितरित की गई ताकि उससे वह पढ़ाई उनकी बाधित नहीं हो सके। तो वही भाव इस पाठ में भी है कि महिलाओं ने, लड़कियों ने साइकिल को इसलिए अपनाया ताकि वह पुरुषों से आगे जा सके। उनका दूसरा कारण यह भी था कि वह आत्मनिर्भर बन सके। उसका तीसरा कारण यह भी था कि वो
पुरुषों से कंधे मिला करके काम कर सकेगी, जिससे उनका जो आत्मविश्वास है, समाज में जो पहले की रूढ़ियां हैं, वो उनको भी दूर कर सकेगी। तो ये इस पाठ में प्रदर्शित होने वाले भाव है। आगे, अन्य पहलुओं से ज्यादा आर्थिक पहलू पर ही बल देना गलत होगा। साइकिल प्रशिक्षण से महिलाओं के अंदर आत्मसम्मान की भावना पैदा हुई, यह बहुत महत्वपूर्ण है। फातिमा का कहना है, बेशक यह मामला केवल आर्थिक नहीं है। फातिमा ने यह बात इस तरह कही जिससे मुझे लगा कि मैं कितनी मूर्खतापूर्ण ढंग से सोच रहा था। उसने आगे कहा, साइकिल चलाने से मेरी कौन सी कमाई होती है? मैं तो पैसे ही गंवाती हूँ। मेरे पास इतने पैसे नहीं कि मैं साइकिल खरीद सकूं, लेकिन हर शाम मैं किराए पर साइकिल लेती हूँ ताकि मैं आज़ादी और खुशहाली का अनुभव कर सकूं। पुडुकोट्टई पहुंचने से पहले मैंने इस विनम्र सवारी के बारे में कभी इस तरह सोचा ही नहीं था। मैंने कभी साइकिल को आज़ादी का प्रतीक नहीं समझा था। एक महिला ने बताया, लोगों के लिए समझना बड़ा कठिन है कि ग्रामीण महिलाओं के लिए कितनी बड़ी चीज़ है। उनके लिए तो यह हवाई जहाज उड़ाने जैसी बड़ी उपलब्धि है। लोग इस पर हंस सकते हैं, केवल यहाँ की औरतें ही समझ सकती है कि उनके लिए कितना महत्वपूर्ण है। जो पुरुष इसका विरोध करते हैं वे जाएं और टहलें, क्योंकि जब साइकिल चलाने की बात आती है वे महिलाओं की बराबरी कर ही नहीं सकते। अर्थात महिलाएं इतनी आत्मनिर्भर हो गई कि अब पुरुष भी उनसे टक्कर लें तो वो हमेशा पुरुषों से आगे होगी। ये पाठ पी साईनाथ जी का था। अब देखते हैं इसके प्रश्नोत्तर। प्रश्न अभ्यास। प्रश्न संख्या 1, जहां पहिया है के लेखक कौन है? उत्तर, जहां पहिया है के लेखक पी साईनाथ जी है। प्रश्न संख्या 2, पुडुकोट्टई किस राज्य में है? उत्तर, पुडुकोट्टई तमिलनाडु राज्य में है। प्रश्न संख्या 3, यह किताब से बना है। उन जंजीरों को तोड़ने का जिनमें वे जकड़े हुए हैं, कोई ना कोई तरीका लोग निकाल ही लेते हैं। आपके विचार से लेखक जंजीरों द्वारा किन समस्याओं की ओर इशारा कर रहा है? उत्तर, लेखक जंजीरों द्वारा रूढ़िवादी प्रथाओं की ओर इशारा कर रहे हैं जिनका सामना पुडुकोट्टई की महिलाएं कर रही थी। प्रश्न संख्या 4, क्या आप लेखक की इस बात से सहमत हैं? अपने उत्तर का कारण भी बताइए। उत्तर, हम लेखक की बात से पूर्ण सहमत हैं, क्योंकि जब जब महिलाओं पर जंजीरें कसी जाती है तो वह इन रूढ़ियों के बंधनों को तोड़ डालती। समय के साथ साथ विचारधाराओं में भी परिवर्तन होता रहता है। जब ये परिवर्तन होने प्रारंभ होते हैं तो समाज में एक जबरदस्त बदलाव आता है जो उनकी सोचने समझने की धारा को ही बदल देता है। मनुष्य आजाद स्वभाव का प्राणी है। वह रूढ़ियों के बंधन को बर्दाश्त नहीं करता और उसे तोड़ देता है, जैसे तमिलनाडु के पुडुकोट्टई गांव में हुआ है। महिलाओं ने साइकिल चलाना आरंभ किया और समाज में एक नई मिसाल रखी। प्रश्न संख्या 5, साइकिल आंदोलन से पुडुकोट्टई की महिलाओं के जीवन में कौन कौन से बदलाव आए हैं? उत्तर, साइकिल आंदोलन से पुडुकोट्टई की महिलाओं के जीवन में कई बदलाव आए। क, साइकिल आंदोलन से महिलाएं बाहर के काम स्वयं करने लगी। ख, साइकिल आंदोलन से वे अपने उत्पाद कई गांवों में ले जाकर बेचने लगी। ग, साइकिल आंदोलन से उनकी आर्थिक स्थिति सुधर गई। घ, साइकिल आंदोलन से समय और श्रम की बचत हुई। ग, साइकिल आंदोलन ने उन्हें आत्मनिर्भर बनाया। इस प्रकार के 5 परिवर्तन पुडुकोट्टई की महिलाओं के जीवन में हुए। प्रश्न संख्या 6, आपके विचार से लेखक ने इस पाठ का नाम जहां पहिया है क्यों रखा होगा? उत्तर, पहिया गति का प्रतीक है। लेखक ने इस पाठ का नाम जहां पहिया है तमिलनाडु के पुडुकोट्टई गांव के साइकिल आंदोलन के कारण ही रखा होगा। उस जिले की महिलाओं ने साइकिल चलाना शुरू किया, तब से उनकी परिस्थिति में सुधार आया तथा उनके विकास को गति मिली। इसलिए लेखक कहते हैं कि ये बात उस जिले की है जहां पहिया है। प्रश्न संख्या 7, अपने मन से इस पाठ का कोई दूसरा शीर्षक सुझाइए। अपने दिए हुए इस शीर्षक के पक्ष में तर्क दीजिए। इस पाठ के लिए उपयुक्त नाम साइकिल आंदोलन भी हो सकता था,
साइकिल आंदोलन इस पाठ की केंद्रीय घटना है तथा पूरे पाठ में आंदोलन की चर्चा है, इसलिए यह शीर्षक सही है। प्रश्न संख्या 8। शुरुआत में पुरुषों ने इस आंदोलन का विरोध किया, परंतु 8 साइकिल्स के मालिक ने इसका समर्थन किया। क्यों? उत्तर। शुरुआत में पुरुषों ने इस आंदोलन का विरोध किया, परंतु 8 साइकिल्स के मालिक ने इसका समर्थन किया, क्योंकि 8 साइकिल्स के मालिक की आय में वृद्धि हो रही थी। यहाँ तक कि लेडी साइकिल कम होने से महिलाएं जेंट साइकिल भी खरीद रही थी। 8 साइकिल के मालिक ने आंदोलन का समर्थन स्वार्थवश भी किया था। प्रश्न संख्या 9। प्रारंभ में इस आंदोलन को चलाने में कौन कौन सी बाधा आई? उत्तर। प्रारंभ में साइकिल चलाने वाले आंदोलन में अनेक बाधाएं आई, जो निम्नलिखित है। क। सर्वप्रथम गांव के लोग बहुत ही रूढ़िवादी थे, उन्होंने महिलाओं के उत्साह को तोड़ने का प्रयास किया। ख। महिलाओं के साइकिल चलाने पर उन पर फब्तियां कसी अर्थात उनको ताने दिए। ग। महिलाओं के पास साइकिल शिक्षक का अभाव था, जिसके लिए उन्होंने स्वयं साइकिल सीखना आरंभ किया और आंदोलन की गति पर कोई असर नहीं पड़ने दिया। इस प्रकार से बाधाएं आई थी, जिनका उन्होंने डटकर सामना किया और समाज में एक नई मिसाल उत्पन्न की, जिसका प्रभाव ये हुआ कि महिलाएं भी आत्मनिर्भर हो गई, उनका आत्मविश्वास बढ़ गया। इस प्रकार से ये पाठ था। प्रश्नोत्तर आपको उत्तर पुस्तिका में करने हैं। अगली ऑनलाइन कक्षा में हम अगले पाठ के बारे में अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार।